आज मैं बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में आरजेडी की सरकार बन जाए या जेडीयू की सरकार बन जाए या प्रशांत पांडे जी की सरकार बन जाए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, हमें उस सरकार में क्या मिलने वाला है। मैं गुजरात में रहता हूँ, बिहार मेरा वतन है, लेकिन मैं एक साधारण आदमी हूँ। किसी भी सरकार में मुझे कोई जगह तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिहार में चिकनी चुपड़ी बात करके बिहार के लोगों को एक नए गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करे तो मातृभूमि की कसम उसको एक्सपोज करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज जो मेरा वीडियो बनाने का मूल मकसद है वो ये कि बिहार में 2025 में चुनाव आने वाला है और हमारे पांडे जी जो हैं ये भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की जनता को किसी तरह बरगला करके और जो आरजेडी और जेडीयू का वोट बैंक है उसमें से कुछ वोट निकाल करके और किसी एक पार्टी को फायदा दिला दें। और इसीलिए हम लोग प्रशांत किशोर के पार्टी की स्थापना के बाद उनके विरुद्ध हो गए हैं कि इनका उद्देश्य बिहार के विकास में नहीं है, इनका उद्देश्य एक पार्टी विशेष यानी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का है और उनको पिछले दरवाजे से एंट्री दिलाने का है। इसलिए दोस्तों मैं ये आज चला रहा हूं कि जागो बिहार वासियों जागो। ये लोकतांत्रिक आवाज़ है, यहाँ किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं और किसी भी पार्टी का विरोध नहीं। जो गलत है उसका विरोध, जो सही है उसका समर्थन। तो आज से अब मेरा भी एक ये मिशन शुरू हो गया कि अपने बिहार वासियों को जगाएं जितनी मेरी क्षमता है और उनको ये बताएं कि पांडे जी असल में बिहार में करना क्या चाहते हैं। तो जागो बिहार वासियों जागो, शराब से शिक्षा का विकास, प्रशांत किशोर का नया रोड मैप। दरअसल जिस प्रकार से प्रशांत किशोर यानी पांडे जी पार्टी पहले ही लॉन्च कर चुके थे और ये दूसरी बार लॉन्च करने वाला जो है ड्रामा किए, तो वैसे ही शराब से शिक्षा का विकास में भी इनका ये नया रोड मैप नहीं है। दरअसल ये बिहार में केजरीवाल पार्ट 2 सिनेमा रिलीज करना चाह रहे हैं। मैं उनके एक दो बयानों की आपके सामने चर्चा करूंगा और आपको मैं वही दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले जब प्रशांत किशोर जी से स्वयं पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप जो अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 का लाइन पकड़ करके वही बिहार की गरीब जनता को एक शिक्षा का जो दिखाना चाह रहे हैं सब्ज बाग, तो एक पत्रकार ने पांडे जी से पूछा कि बिहार में विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है। तो ये मेरा नहीं कहना है, ये पांडे जी का ही कहना है कि बिहार में विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए 5 लाख करोड़ की आवश्यकता है। तो मैं प्रशांत पांडे जी से ये पूछना चाहता हूं कि पांडे जी, ये बिहार का बजट है 2024-25 का। इस बजट में बिहार का जो इनकम है प्राप्ति वो है 2,27,238 करोड़। तो फिर
3 लाख करोड़ जो है एक्स्ट्रा आप कहाँ से लाइएगा? और ये 2,27,238 करोड़ के सामने खर्चा है 2,56,333 करोड़। तो लगभग बिहार को 23 करोड़ तो उल्टा ऋण लेने की आवश्यकता पड़ रही है, 23,000 करोड़ का। तो ये 5 लाख करोड़ आप कहां से लाएंगे? तो मैं जानता हूं कि पांडे जी बहुत चालाक आदमी। पांडे जी, मैं उस पर आऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। अरविंद केजरीवाल से भी 10 पर पावर 11 गुना चालाक है। जब पांडे जी को ये बताया गया तो प्रशांत पांडे जी ने तुरंत कहा कि हम बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे और बिहार में शराब का ठेका देना शुरू करेंगे और उस शराब से हम बिहार को जो है शिक्षा विश्व स्तरीय देंगे। तो यहाँ बिहार की जनता की ओर से रजनीश सिंह तोमर आपसे प्रश्न पूछ रहा है प्रशांत पांडे जी कि मान लेते हैं कि शराब से 20,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन इस 20,000 करोड़ रेवेन्यू से 5 लाख करोड़ का खर्चा कितने साल में निकलेगा? यानी ये बड़ा अच्छा प्लान दे रहे थे। मैं प्रशांत किशोर जी का कोई विरोधी व्यक्ति नहीं हूं। मैं प्रशांत किशोर जी का जो पॉलिटिकल एनालिसिस है उसका दाद देता हूं। मैं प्रशांत किशोर जी के लिए यह भी कहना चाहता हूं कि चुनाव लड़ाने में और चुनाव को जिताने में इनको महारत हासिल है, लेकिन मैं अपने बिहार के भोली भाली जनता का नुकसान भी तो नहीं देखना चाहता हूं, ना ही देख सकता हूं। तो पहले देखिए पांडे जी कि 20,000 करोड़, मैंने इन्होंने कहा कि ये जो 20,000 करोड़ आएगा तो मेरे हिसाब से तो 23,000 करोड़ आप ऋण ले रहे हैं, तो अभियो 3,000 करोड़ का ऋण लेना पड़ेगा। तो उस पर पांडे जी कहे, प्रशांत पांडे जी, कि इसको हम उस खाते में नहीं जोड़ेंगे, इसको हम एक सेपरेट खाता रखेंगे और इससे शिक्षा का विकास करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरा पांडे जी को एक बार ये दिखाना जरूरी है कि ये 5 लाख के में अगर 20,000 से भाग लगाया जाए, क्योंकि करोड़ और करोड़ अगर मान लीजिए कट गया, अपने बिहार के लोग गणित में बहुत तेज होते हैं, तो पांडे जी जरा एक बार आप देखिए, ये 3 जीरो गया और ये भी गया, ये 25 साल लग रहा है। तो प्रशांत किशोर जी ये बताइए कि क्या बिहार की जनता को आप ये विश्व स्तरीय शिक्षा 25 साल बाद देंगे? क्योंकि 5 लाख करोड़ चाहिए और आप एक बार में 20,000 करोड़ कमा रहे हैं, तो पहला साल तो आप ये समझिए कि 10 गो 5 गो स्कूल बना पाइएगा एक साल में। आपको 25 साल अगर चाहिए तो पहले बिहार में कितने स्कूल हैं उस सब का चर्चा छोड़िए, रुपया का ही गप करते हैं। तो मैं आज प्रशांत पांडे जी से यही पूछना चाह रहा हूं कि पांडे जी, अरविंद केजरीवाल वाला पार्ट 2 सपना बिहार के लोगों को क्यों दिखाना चाह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने 2015 से स्कूल को अच्छा करने का प्रयास किया, तो आज 10 साल बाद दिल्ली के 1024 में से केवल 39 स्कूल को अच्छा कर पाया है। तो अब ये बताइए कि क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल के इस 1024 स्कूल को अच्छा करने के लिए केजरीवाल को माथा 50 साल बैठा कर रखे? तो आज मैं प्रशांत किशोर जी से एक मिनट, थोड़ा सॉरी, क्योंकि मैं भी रजनीश सिंह तोमर हूं, मैं भी तोमर राजपूत हूं, बोलिए ना भाई, क्या दिक्कत है इसमें? लालू यादव जी हैं, यादव हैं, बोलिए। जाति का जो है भारत की राजनीति में
प्रासंगिकता थोड़े खत्म हो जाता है। और किसी भी जाति में कोई भी आदमी है तो उसको जाति बताने से मन में कोई हिचक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति ना कोई उच्चता का सूचक है ना नीचता का सूचक है, वह एक आइडेंटिफिकेशन है। तो मैं प्रशांत पांडे जी से ये पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को अच्छे स्कूल के भ्रमल जाल में फंसा करके पिछले 10 साल में केवल 1024 में से 39 स्कूल को ही बनाया, और इस गति में दिल्ली को 50 साल तक केजरीवाल के माथे पर रखना पड़ेगा केजरीवाल को, तो क्या आप भी बिहार की जनता को ये कहना चाह रहे हैं कि हमको तुम पहले 25 साल शासन दो, तब हम बिहार का जो है विश्व स्तरीय शिक्षा लॉन्च करेंगे? मैं प्रशांत किशोर जी इसलिए आपकी आलोचना कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपकी आलोचना इस पर हो रही है कि आप प्रशांत पांडे हैं और नाम छिपाए प्रशांत किशोर। दूसरा, आपकी आलोचना ये है कि आपने जन स्वराज पार्टी 2022 में ही रजिस्टर्ड कर दिया था और आप आज दिखा रहे थे हम लोगों को कि हम गांधी जी की जयंती पर किए हैं। तीसरा, प्रशांत किशोर जी की आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्रा जी को रखा है, NM मिश्रा जी, जो कि रोहिणी दिल्ली में रहते हैं, और आप यहाँ क्या दिखा रहे थे कि हम एक कार्यवाहक अध्यक्ष दलित का चयन किए। तो आप छुपाने में बहुत माहिर हैं, और बिहार की जनता छुपे हुए चीज़ों को माइक्रोस्कोप लेके खोज लेगा। प्रशांत पांडे जी अब आइए। अब जब उनको एक पत्रकार ये कहा कि पांडे जी, गांधी जी जो हैं वो शराबबंदी के खिलाफ थे, तो अत्यंत चतुराई के साथ पांडे जी ने कहा कि गांधी जी कानून बनाने के लिए नहीं कहे थे, गांधी जी इसको सामाजिक आंदोलन के रूप में चलाना चाहते थे। ठीक है पांडे जी, आपका बात मान लेते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर तो अनुच्छेद 47 में बता रहे हैं कि राज्य विशिष्टता मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग की प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। सोचिए पांडे जी कि शराबबंदी होना चाहिए, इसके पक्षधर तो बाबा साहब अंबेडकर थे, तो क्या मान लिया जाए कि आप बाबा साहब से भी ज़्यादा काबिल और होशियार आदमी हैं? क्या ये मान लिया जाए कि एक दिन पहले आप एक कार्यवाहक अध्यक्ष को बना करके जाति का कार्ड खेल रहे थे, और वहीं आप दूसरे दिन बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान का धज्जी उड़ा रहे थे? हम जानते हैं कि आप कहिएगा कि ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। पांडे जी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपके जन स्वराज में IS, IFS और IRS होंगे, और ये अच्छी बात है, लेकिन मैं भी रजनीश सिंह तोमर पिछले 24 साल में 100 से ज़्यादा IS, IPS और IRS बनाया हूँ। तो मैं तो उन IS और IPSों का गुरु हूँ, और मुझे मालूम है कि उनमें अभी कितनी कमियां हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट ही हैं। तो मुझे मालूम है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर, पांडे जी जरा एक बार सोचिएगा कि बाबा साहब अंबेडकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस बात को रखे हैं कि मादक पेयों को प्रतिषेधित करिए, शराबबंदी लगाइए, लेकिन वो डायरेक्शन आपको दिए हैं कि पांडे जी
आपकी सामंती सोच और शराब से रुपया लेने का काम, अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 चलाने का काम जो है बिहार में कर लीजिए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के डायरेक्शन को तो आपको पालन करना चाहिए ना। अब आइए दोस्तों, शराबबंदी को हटाने पर एक इतना बेतुका तर्क दिए हैं प्रशांत किशोर जी कि मुझे ये लग रहा है कि ये यूएनओ तक पहुंचे कैसे। मुझे यही लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूएनओ में इनकी कोई ऐसी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई थी जो किसी पार्टी के तलवे चाटने से हुआ था। ये क्या कह रहे हैं, बिहार में शराबबंदी के नाम पर होम डिलीवरी हो रहा है। शराबबंदी कहाँ है, लोग तो शराब पी ही रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी, सॉरी प्रशांत पांडे जी, भारतीय न्याय संहिता का धारा 101 का 1 कहता है कि जो कोई भी हत्या करेगा वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास दंडित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो क्या इस कानून को बना देने से भारत में हत्या रुक गया है क्या? तब तो इसको भी खत्म कर देना चाहिए। शराबबंदी के होने पर अगर बिहार में चोरी छिपे शराब बेचे जा रहे हैं तो ये बिहार के उन अधिकारियों की अकर्मण्यता है ना। तब तो एक भी कानून ही नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जितने कानून हैं तोड़ने वाला तो तोड़ ही रहा है ना। भारतीय न्याय संहिता का 101(1) कहता है कि यह दंडनीय अपराध है, मृत्युदंड मिलेगा, फिर भी लोग मर्डर कर रहा है। तो आपके हिसाब से तो धारा 101 हटा देना चाहिए। कानून इसीलिए बनाया जाता है कि आम जनता इस बात का हिम्मत ना कर पाए। वेटरन और प्रोफेशनल जो है अगर इस तरह का कोई काम करे तो उसको दंडित करके आम जनता में मैसेज दिया जाए कि इसको तोड़ने का हिम्मत मत करिएगा। तो मैं इसीलिए अपने पांडे जी के साथ आज यही चर्चा करते हुए कह रहा हूं कि आपने जितने भी तर्क दिए हैं बिहार को लेकर वो सारे के सारे खोखले हो जाएंगे, इसका मुझे 100% भरोसा है। और इसीलिए मैं जागो बिहार वासियों जागो करके ये एक मुहिम चला रहा हूं, जिसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आज मैं बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूं कि बिहार में आरजेडी की सरकार बन जाए या जेडीयू की सरकार बन जाए या प्रशांत पांडे जी की सरकार बन जाए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, हमें उस सरकार में क्या मिलने वाला है। मैं गुजरात में रहता हूँ, बिहार मेरा वतन है, लेकिन मैं एक साधारण आदमी हूँ। किसी भी सरकार में मुझे कोई जगह तो मिलने वाला है नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिहार में चिकनी चुपड़ी बात करके बिहार के लोगों को एक नए गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करे तो मातृभूमि की कसम उसको एक्सपोज करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मैं चुनाव तक बिहार की जनता को यथाशक्ति ये जो है बताता रहूँगा कि जागो बिहार वासियों जागो, और इनका स्टेप नहीं सही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय बिहार।